आज का हमारा टॉपिक WED साइकिल है। W stands for weathering, E stands for erosion, D stands for deposition। यानी आप ये कह सकते हो कि वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये तीन क्रियाएं या ये प्रोसेसेस निरंतर प्रकृति में चलते रहते हैं और उसकी वजह से जो हमारे पास लैंडफॉर्म्स हैं उनमें बदलाव होता रहता है। और इस साइकिल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जो इसके ऊपर डेफिनेशंस हैं उनको और क्लियर कर लेते हैं। अभी जो मैंने लास्ट स्लाइड में डेफिनेशंस के साथ आपसे डिस्कस किया था कि रॉक साइकिल क्या है। रॉक साइकिल में देखो कि इरोजन अकर्स कॉन्स्टेंटली इवन वाइल माउंटेन्स आर फॉर्मिंग, यानी जियोलॉजी में यानी पृथ्वी की उत्पत्ति में जैसे ही माउंटेन्स बनने शुरू होते हैं जो अपर्दन है उसका कार्य आरंभ हो जाता है। ये अपर्दन जो है ये चट्टानों की तोड़फोड़ की इसमें प्रक्रिया रहती है। फिर ये जो इरोजन है वियर्स डाउन माउंटेन्स एंड फिल्स वैली विद सेडिमेंट, यानी ये जो इरोजन है अपर्दन की प्रक्रिया है ये माउंटेन्स को तो काटती रहती है, उसमें तोड़ती फोड़ती रहती है, परंतु जो घाटियां हैं उनको ये क्या करती रहती है, भरती रहती है। तो ये जो प्रक्रिया है वर्किंग टुगेदर इरोजन एंड डेपोजिशन हैव ऑलमोस्ट लेवल द लैंड सरफेस। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो दो प्रक्रियाएं, एक इरोजन वाली और साथ साथ डेपोजिशन वाली प्रक्रिया ने मिलकर इस पूरे प्लेन को क्या कर दिया है, इस सरफेस को एक समतल एरिया बना दिया है। When new mountains or plateaus form, the cycle of erosion begins all over again। फिर कोई जो प्रकृति में हलचल होती है, मूवमेंट होता है, फिर नया कोई पर्वत बनता है, तो इस तरह से ये प्रोसेस माउंटेन का बनना, फिर उस पर अपर्दन का जो है प्रक्रिया आरंभ हो जाना, फिर उस अपर्दन के साथ साथ डेपोजिशन की प्रक्रिया को आरंभ हो जाना, उस डेपोजिशन और इरोजन से फिर कोई एरिया का समतल हो जाना, ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म भी कहते हैं, यानी एक समानता। Weathering, erosion and deposition act together in a cycle that wears down and builds up Earth's surface today and in the past। यानी ये जो वेड है वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये मिलकर जो है एक समतल एक रूपता जो है पृथ्वी पर हमेशा ही पहले भी और अब भी और आगे फ्यूचर में भी इसी तरह से करते रहते हैं। डेफिनेशंस या जो वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग, डेपोजिशन से संबंधित है इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। वेदरिंग इज द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ रॉक्स एट और नियर द अर्थ सरफेस। अपक्षय का मतलब ये है, हमने अपने लास्ट जो स्लाइड्स हैं उनमें भी वेदरिंग के बारे में पढ़ा है, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ कि वेदरिंग इज द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ रॉक्स एट और नियर द अर्थ सरफेस। अपक्षय का मतलब यह है कि जो चट्टानें हैं वो भौतिक रूप से या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अगर उनमें बदलाव होता है या तोड़फोड़ होता है और वो जो चट्टान टूटती है तो वो क्या उस जहां से टूटती हैं वो जो मटेरियल है वो वहीं पड़ा रहता है, यानी उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं होता। इरोजन इज द फिजिकल रिमूवल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल बाय वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी। इरोजन जो है जिसको हम अपर्दन कहते हैं इज द फिजिकल रिमूवल, यानी अब वेदरिंग और इरोजन में जो फर्क है वो ये है कि यहाँ जो रॉक टूटी फूटी है, जो पार्टिकल्स बने हैं वो क्या होते हैं, अपनी ओरिजिनल जगह से रिमूव होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और किसके द्वारा होता है, ये जो विंड है, आइस है या जो चट्टान जिसे हम कहते हैं जो रॉक है उसकी जो ग्रेविटी है यानी ढाल के ऊपर निर्भर करता है।
तीसरा हमारे पास है मास वेस्टिंग, इज द ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ रॉक्स आर सॉइल डाउन स्लोप प्राइमरली बाय ग्रेविटी। मास वेस्टिंग में क्या होता है कि जो मटेरियल है वो ट्रांसफर तो होता है, यानी वो नीचे तो आता है, ऊपर से पहाड़ से नीचे की तरफ आता है, परंतु उसमें विंड, आइस और जो वाटर है उनका काम नहीं होता। वो जो मटेरियल है वो अपने भार यानी ग्रेविटी, ढालान की वजह से पहाड़ से नीचे की तरफ आता है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डेपोजिशन। Deposition is the process by which weathered and eroded material are laid down or placed in a location that is different from the sources। यानी निक्षेपण में क्या होता है कि वेदर के द्वारा, इरोजन के द्वारा, मास वेस्टिंग के द्वारा जो भी मटेरियल रिमूव होता है वो अपने ओरिजिनल स्थान से हटकर ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया के द्वारा नीचे या दूसरे स्थान पर लाया जाता है और फिर उसे वहां पर बिछा दिया जाता है। जब इस तरह की कोई प्रक्रिया होती है तो हम उसको डेपोजिशन कहते हैं। These processes are all very important to the rock cycle because over geologic time, weathering, erosion, and mass wasting transform solid rock into sediments and soil that result in the redeposition of material forming new sedimentary rocks। अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये सारे का सारा जो प्रोसेस है हमारा जियोलॉजिक टाइम, यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जो समय लगता है उसमें आपका अपक्षय, इरोजन, मास वेस्टिंग के द्वारा जो मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होता है वो एक नई जगह पर आकर जमा होता है और हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स को जो है फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। इसी को एक डायग्राम के जो साइकिल है उससे भी जानते हैं।